क्या? अरे क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरा बैग क्यों खोल रहे हो? अरे बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेगेसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलर छोड़ बे। चलो चलो। मार क्यों रहे हो मुझे यार तुम लोग? ओके 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 ओके, लगता है तुम सभी ने मुझे मारने का पूरा मन बना लिया है। तो फिर एक सेकंड रुकना। कॉलेज का पहला दिन है तो मम्मी ने नई शर्ट दिलाई थी, अगर ये फट गई तो उन्हें बुरा लगेगा। आ जाओ, आओ लड़ते हैं। अरे देखो देखो देखो, ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे देखने दो। हाँ? भाई ड्रोन के पास ले जाओ। थोड़ा थोड़ा। वो मेरा दोस्त है अक्षय यार। मेडिकल स्टूडेंट? नहीं भाई, वो हमारे कॉलेज से ही है। शिट। विश्वा! स्टॉप इट! रुक जाओ, उन्हें शूट करो। स्टॉप इट! मैंने कहा स्टॉप इट!
स्टूडेंट है या गुंडे? यंग जनरेशन कहाँ जा रही है? आज सुबह से मोइनाबाद के LIC इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर वहाँ पर राइट्स मचा कर रखी हुई है। हे, ये क्या किया तुमने? वो क्या है? तुम बस के ऊपर क्यों हो? वो भी कॉलेज के पहले दिन। आपने ही कहा था ना पॉप्स कि न्यूज में आ जाओ। आ गया मैं लो। मुझे सबसे टॉप पर जाने को कहा था ना आपने, तो फिर सबसे टॉप पर मैं ही तो खड़ा हूँ पॉप्स। सभी मुझे फॉलो करने चाहिए बोला था ना। इस कर्तव्य की वजह से इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोवर बढ़ गए मेरे। ये देखो देखो, गांव वाले मेरे बारे में बात करना चाहते हैं। पॉप्स, जो कुछ आपने कहा मैंने एक दिन में करके दिखाया कि नहीं दिखाया ना, तो फिर आपको प्राउड होना चाहिए ना पॉप्स। वो बिल्कुल अपने नाना की तरह है। मस्ती करिए मॉम। कॉलेज जाके पढ़ने के लिए कहा था, तुम तो गुंडे बन गए। क्या मुझे कॉल कर रहा है? तुम नौजवानों को तो हिंसा पसंद ही है। तुम लोग इसके लिए पागल हो और तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी ताकत है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी है, खासकर तुम्हारी विक्रम। तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। अगर ये दोबारा होता है तो मैं तुम लोगों के खिलाफ सीवियर एक्शन लूंगा। कॉलेज एक अच्छी जगह है। ये वही जगह है जहां आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। कॉलेज आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप और जिंदगी क्या होती है ये भी सिखाता है। ये सब हिंसा को छोड़िए और एक अच्छे स्टूडेंट बनिए और गुंडे बनना बंद कर दीजिए। बस अब बहुत हो गया यार। किसने कहा? राउडी बॉयज, ओके स्टूडेंट, अब जल्दी से स्केल और उसके बॉन पर क्विज करते हैं। ये बॉन स्ट्रक्चर कौन सा है? ये मैंडिबल है सर। वेरी गुड। इट्स मैंडिबल के इनर पार्ट्स क्या है? माइलोहाइड्रो और संबलिंग फोर्स। गुड। न्यूरोक्रेनियम में अनबेड बोनस कौन से हैं? गुड। और इस स्केल में डेंजरस एरिया कौन सा है? लूज एरिया। क्या बाकी के लोग क्लास में हैं? क्या फायदा, आप भी इनकी तरह आंसर करो। ओके सर। तुम दोनों ही इस कॉलेज की शान हो। बाकी लोग यहाँ चिल्लाने के लिए हैं। हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हर साल की तरह इस साल भी हम एक प्राइवेट डेट पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लियोनिया रिजॉर्ट में 7 अगस्त को। लियोनिया ये कहाँ से है? पता ही नहीं यार। ये यादगार लम्हा होगा। इस एक रात में ही तुम काफी बड़े हो जाओगे। इसका आखिर मतलब क्या है भूषण? अबे मास्टर भूषण, तुम भी समझदार हो जाओगे यार, समझे? आप सबको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, हर किसी को 2000 एंट्री फीस देनी होगी। दूसरा, सबको ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। और तीसरा, सबसे अहम रूल, हर किसी को डेट के साथ आना है। लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़कों के साथ आना है। अगर पार्टनर नहीं होगा तो आपकी एंट्री बंद, भले ही आपने फीस पे की हो या ना। पार्टी में आना, हम मस्ती मजा और बहुत कुछ करेंगे। भैया 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 रुके भैया। हाँ बोलो। भैया, मेडिकल कॉलेज की लड़की को डेट नाइट पर बुलाऊं क्या? क्या सच में लाओगे? अरे पक्का लेके आऊंगा। कॉलेज के इतिहास में कोई भी मेडिकल की लड़कियां नहीं लाया है। अगर तुम लाओगे तो मैं तुम्हारी एंट्री फीस माफ करूंगा। अरे भैया तो कर दो माफ, उसको लेके आऊंगा मैं। ठीक है, जाओ, ध्यान रखना। भैया थैंक यू भैया। बाय भैया। यस यस यस। अरे भाई, वो मेडिकल कॉलेज की काव्या को डेट नाइट पर लेकर जाऊंगा मैं यार। ये तो नामुमकिन है। पिछली बार जब तुम अंदर गए थे ना, तब बहुत ज्यादा पंगा हुआ था भाई इस बार गए ना तो इस बार हमें छोड़ेंगे नहीं और हमारी बॉडी में प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्या भाई, हमेशा नेगेटिव सोचते हो तुम। वैसे तुम्हें वो कैसी लगी? इतनी खूबसूरत भी नहीं है वैसे वो। अरे भाई, मेरी आंखों से देख यार कितनी खूबसूरत लगेगी तुझे वो। और कमीर तो चांद में भी है यार। वो एक तमिलियन है ना भाई। तो क्या वो भी प्रैक्टिकल में है। वो तुमसे कम से कम 1 या 2 साल बड़ी है भाई। ओह माय गॉड, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या बड़ी लड़कियों से प्यार नहीं कर सकते हम? हाँ अच्छा, ये सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात बताता हूँ। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, तुम आखिर उससे कैसे मिलोगे बताओ? अरे भाई, उसने मेरे दिल में आग लगा दी है यार। उस लड़की के लिए ना जितने रिस्क को सब उठा लूंगा मैं। अरे भाई, जो करना आप करो, ठीक है, लेकिन इस मामले में सिर्फ हमें शामिल मत करो। हेलो, जल्दी केबीआर पार्क में आओ। अबे यार, योगा और जॉगिंग जैसी बुरी आदतें मुझे नहीं है यार। अरे बीएमसी मेडिकल स्टूडेंट्स ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, समझे? सही में वहाँ पर काव्या भी है क्या? ए बाबू, लाइन में आओ।
हाय। खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत गुलाब। ओके, बैठो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, जी करता है देखता रहूं। दिल की धड़कन फार्मूला 1 की स्पीड पे चलती है। अरे बाप रे, ऐसे मत हंसिए यार, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी। सुन के देखिए, खुद सुनिए। अरे सुनिए तो। सुई की वजह से परेशान मत होना। तुम्हारा ब्रेन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्लड में, इसलिए तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। बस इतना ही? लगता है मेरी बोली हुई लाइन काम नहीं करी। हार्ट बस एक मसल है। वैसे तुम्हारा एड्रेनल काफी ज्यादा है ना? तुमने ऐसा क्यों सोचा? कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम बस में फ्लैग वेव कर रहे थे। तुमने वीडियो देखा था क्या? वो वायरल था। लड़ाई की शुरुआत तुम्हें लव लेटर देने से भी थी, जानती हो? ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। रिलैक्स। प्लीज बैठो। बिल्कुल नहीं, क्यों? मुझे सुई से डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, बैठो। अरे नहीं नहीं, अरे ब्लड डोनेट करना एक अच्छी बात होती है। अरे चिल्लाओ मत, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स। हे भगवान। अच्छा, मैं 1-2-3 दिन के फिर इंजेक्शन दूंगी। ओके, रेडी? 1 2। मेरे कॉलेज वालों ने एक डेट नाइट अरेंज करी है, उसमें मेरी डेट बनोगी क्या तुम? तुम्हारा नाम? अक्षय। अक्षय, तुम जा सकते हो। तन्रे। नंदरी होता है। वेलकम वेलकम वेलकम। टेक इट। ऑल पास करो। काव्या, ये तो चीटिंग है। काव्या। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या फिक्र है यार। अगर तुमने अगली बार उसे देखा या उससे बात करने की कोशिश की या उसके पास गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, हाँ। और सुनाओ, सब कैसा है? कॉलेज ठीक चल रहा है? सब अच्छा रहा पापा। दादी कैसी है? हाँ, वो भी अच्छी है। और बताइए। मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस पे कर दी है। अच्छा, हाँ? पापा, मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ। हाँ ओके। ए, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो ड्रोन वगैरह भेज के हैक करते रहते हो। तुम्हारा फोन नंबर नहीं है तो ऐसे? तो अब क्या? उस दिन पूछा था ना मैंने, 7 अगस्त डेट नाइट, आओगी ना? मुझसे ड्रोन, फोन, इन सब चीजों से मत पूछो। अगर गट्स हो तो मेरी कॉलेज जाकर सबके सामने पूछो, तब देखूंगी। ओके? हेलो काव्या। हेलो। एनआईटी के स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। वाह, अच्छे बच्चे। बस तुम्हें भी इन चीजों के लिए न्यूज में आना चाहिए। उनके पेरेंट्स को कितना गर्व होता होगा। फादर्स डे है क्या? पॉप्स पाउट करो ना। पाउट क्या होता है? नहीं। करो पॉप्स, एक बार करो। एक तरफ वो है, देखो पढ़ाई करके कितना कुछ हासिल कर रहे हैं वो, और तुम हो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ पॉप्स, बाल मत खराब करो। अभी हेयर स्पा किया है, पॉप्स खराब हो जाएगा यार। हेयर स्पा? तुम्हें इन चीजों की जरूरत कब से पड़ने लगी? पॉप्स, ये सब आप नहीं समझोगे पॉप्स। अगर मैं अपनी बॉडी और अपने बाल को मेंटेन नहीं करूंगा ना, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स गिर जाएंगे। फॉलोअर? खुद तो एक प्लेट भी नहीं धो सकते, और तो और अपना कमरा साफ रखने के लिए भी अपनी माँ पर तुम्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है, और तुम इंस्टाग्राम से इसे मेंटेन करना चाहते हो। ये सब करके क्या मिलता है तुझे? रुकिए यार। थिंक बिग पॉप्स, थिंक बिग। इसी पागलपंती की वजह से इंस्टाग्राम पे छा जाऊंगा और डैन ब्रिजेरियन जैसा बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा, तो फिर मेरे फॉलोअर्स घर के बाहर आके अक्षय अक्षय ऐसे चिल्लाएंगे पापा, मुझे देखने के लिए, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, मेरा नाम अपने हाथ पे टैटू करवाने के लिए। लोग पागल हो जाएंगे देखना। ये सब देख के आपको कितना गर्व होगा सोचिए। और
आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे। जस्ट इमेजिन पॉप्स, जस्ट इमेजिन पॉप्स। अरे क्या हो गया? तुमने जो कहा मैं वो इमेजिन कर रहा था। सच में क्या देखा पॉप्स? अगर तुम ऐसे जाओगे तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। मैं खुद को सड़कों पे भीख मांगता दिख रहा हूँ। छी, बकवास विजुअलाइजेशन है आपकी पापा। चाय ले लो। थैंक यू नानी। चाय? ये सब क्या है? क्या हरकतें हैं ये? दिन ब दिन तुम इतने अजीब क्यों होते जा रहे हो? अब इतनी रात गए भला चाय कौन पीता है? ये बिल्कुल अपने नाना की तरह है। अपने नाना की तरह। अक्षय, कोई पुरानी चीजें फेंकने के लिए तो ले आओ। लेकिन क्यों माँ? भूल गए क्या? कल कामदम है ना? माँ, कल काम दाह में तो परसों होली है क्या? हाँ बिल्कुल। यस यस यस, विक्ट्री! थैंक्स डैडी। तोड़ो रे तोड़ो, मेडिकल वालों की दीवार तोड़ो, फिर जाके प्यार करो तुम। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यस। अरे इधर आओ। अरे भाई सुन, इस विक्रम को कहीं और ले जाना, मुझे काव्या से कुछ बात करनी है। भाई उससे मैं कहीं पर और कैसे ले जाऊं? अरे भाई तो हमारे कॉलेज का शेर है यार। भाई अगर मैं शेर हूँ तो वो लोग रिंग मास्टर है, पकड़ा गया तो मुझसे सर्कस करवाएंगे। अरे भाई प्लीज यार, प्लीज। हे भगवान। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प करो मेरी। व्हाट हैपेंड? राहुल से यहाँ से ले आओ जल्दी। जरा एक मिनट रुको। इस माई भी एक केस ऑफ ये स्ट्रोक के लक्षण है। लगता है हमें सीपीआर करना होगा। मैं करूंगा। फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ? 1, 2, 3, 4, 5। वणक्कम, हैप्पी होली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो आपसे पूछा था ना डेट पर आने के लिए तो। अरे तुम पागल हो क्या? अरे चलिए ना यार डेट पर। मैं नहीं आऊंगी। हाँ? नहीं चलोगी? तुमने ही तो कहा था पूछना है तो कॉलेज में आकर पूछो। मैंने सबके सामने कॉलेज में आकर बोलने के लिए कहा था, ऐसे रंग वंग लगा कर नहीं। ऐसा नहीं चलता, मैं नहीं मानूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तुम ऐसे पूछोगे तो मैं नहीं आऊंगी। अब तुम्हें माउथ टू माउथ साथ देनी होगी। अरे गलत है काव्या। हाँ, हैप्पी होली विक्रम। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। हैप्पी होली। भैया डेट नाइट पर मेडिकल कॉलेज की लड़की को भी बुलाना चाहिए। कैसे? ऐसे? क्या रे, वहाँ पर जाके लैपटॉप बेचने के लिए बोल रहा है? बेवकूफ नरेश, लैपटॉप क्यों बचाने को साले? नहीं बोल रहा। कंटेंट देखो लिखा क्या है। वाह, जोरदार तालियां हो जाए गांधी मेडिकल कॉलेज के एसओएस बैंड के इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए। और अब आ रहे हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बैंड राउडी बॉयज। विक्रम परफॉर्मेंस शुरू हो गया, चलें? हाँ ठीक है, अच्छा होगा। सैटरडे डेट नाइट पार्टी में
ओ काव्या आना है तुमको मेरे साथ, पार्टी में स्टैग एंट्री नहीं है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। उसे ही डेट बनाऊंगा, कल तुमने जो कहा मैंने वो भी कर दिया, अगर अभी तुम नहीं आओगे। ओ काव्या काव्या ये क्या किया, निकल पे चड्डी फाड़ देंगे साले, निकल जल्दी यहाँ से। अरे सर्कस का रिंग मास्टर, अरे भूषण तो मिस्टर भूषण बन गया है रे। अरे भाई, हमें भी अंदर जाना है। सॉरी यार, रूल्स आर रूल्स। बेबी के पास भी अपनी बंदी है। मैं जाके पूछता हूँ, अंदर जाने देना भाई। भाई जाने देना, चलो यहाँ से। नहीं जा सका यार, क्या मैं दूसरी लड़कियां ढूंढनी चाहिए? नहीं यार, चल चल चलते हैं हम लोग। तो चमक रही है यार। थैंक्स फॉर कमिंग। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तुमने इतना रिस्क लिया तो मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ गया, इसलिए मैं आ गई। वाह, बहुत सुंदर है ना? हाँ, ये सब कुछ विश्वा नहीं किया है। ओहो, तुम मेरी जूनियर हो, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, तो बताओ। क्या कहूँ मैं? कौन हो तुम? आई एम अक्षय, सन ऑफ टी रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज LIT। ये नहीं, हु आर यू? मैं हूँ अक्षय अंडरस्कोर रॉकस्टार, मेरे 3000 फॉलोवर भी है। मैं तुम्हारी इंस्टा प्रोफाइल के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। कौन हो तुम? अरे भाई जरा ना, अरे चलो। हे, हेलो माय डियर बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम इस डेट नाइट पार्टी में। अक्षय को स्पेशल शाउट आउट हमारे डेट नाइट के इतिहास में कोई भी मेडिकल कॉलेज की लड़की को यहाँ नहीं ला पाया। चीयर्स टू हिम। चलो अब डांस शुरू करते हैं और इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। देखो, नरेश ने सिर्फ मेडिकल गाइड्स को टैग किया है। हे विक्रम, ऋतु वहाँ है। आज कैफे पर पहुंच गए। गजब कॉफी डिपार्टमेंट। यस, It's just getting started. Party's just getting started. Party's just getting started. Oh. ये भगवान मदद करना। हे, क्या चल रहा है? बैठो। हाँ, थैंक्स। तो मुझे भूल नहीं पाई है ना? मैं भी तुम्हारे बारे में सोचा था, जानती हो? पूरे 320 लाइक्स आ गए इंस्टाग्राम पर हमारे फोटो पर। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि हम दोनों एकदम साथ क्यूट लगते हैं। हे, चिंता मत करो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम्हें ये चश्मा चाहिए? और कितनी बार बोलना पड़ेगा हमारे कॉलेज की लड़कियों से दूर रहने के लिए? मैं तुम जैसों से दूर रहने के लिए बाबा जी की लस्सी लेता हूँ। तुम परेशान मत होना, ये तो सब कुछ कॉमन चलता है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आई रियली लाइक यू।
अब दम है तो मारो मुझे। क्या रे बीएससी कॉलेज वाले गीदड़, तुम लोग क्या एक ही को टारगेट करते हो हमेशा? हमारे जैसे सड़क छाप को हम ऐसे ही सबक सिखाते हैं, समझे? ओके, तो तुम लोग हमें टारगेट करने में बिजी हो, इसलिए तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां हमारे साथ पार्टी करती हैं। ये लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं, इन बेवकूफों को सबक सिखाना चाहिए। हम तो अपने कॉलेज का लेक्चर भी नहीं सुनते, तुम्हें क्या सुनेंगे? हाँ क्या तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? क्या तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां नहीं है? हैं? तुम लोग हमेशा हमारे कॉलेज में आ जाते हो। अबे हमारे कॉलेज में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन तेरे कॉलेज में तो मर्दों की कमी है। हमारे कॉलेज के लड़कियों के नजदीक भी मत आना, खासकर तू। काव्या से दूर रहने में ही तेरी बेहतराई है, समझ गया ना? बाप रे। हाँ? मुझे लगता है उसकी बहन है। काव्या से दूर रहना, समझा? वो मेरी बात है। तो ऐसे कर रहा है जैसे बेटी है तेरी। हाँ साले उस दिन तेरा हाथ तोड़ देने चाहिए थे, तब तेरे को पता चलता बे। हमें बोलता क्या, करके दिखाना साले, करना। हाँ? आजा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ? ए, टेबल पर क्यों चढ़े हो? सर वो मैं पंखे को साफ कर रहा था सर। क्या? कुछ बात नहीं है सर, छोटा गेट टुगेदर है, चलते हैं हम लोग। कम ऑन, चलो। ध्यान से। वो उससे मिल भी क्यों रहा है? वो कौन होता है काव्या से मिलने के लिए रोकने वाला? हमें सावधान रहना होगा विक्रम, काव्य सिर्फ उसके साथ बाहर जाती है। इसे इतना सीरियस क्यों बनाना? लाइटली लो इसे। भोसड़ी के क्या बोल रहा है तू? तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? शेर, शेर है यहाँ का। अबे क्या फर्क पड़ता है, लौड़ा है विक्रम, वो हमारी लड़की है। अगर काव्या को उससे प्यार हो जाएगा तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये हमारे कॉलेज का हीरो है, क्या हम नहीं जानते ये काव्या को कितना चाहता है? तुम्हें लगता है वो इसे छोड़कर उस छिछोरे के पास जाएगी? वो हमेशा इसी की ही रहेगी। अरे सुनना भाई, मुझे काव्या से बात करनी है कॉल यार। लगा उसको, अभी कॉल लगा साले को। ये चल पैक बना। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। भाई टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना। हाय, अभी क्यों कॉल किया तुमने? मुझे याद आ रही थी यार। प्लीज अपनी दोस्त काव्य को फोन दो ना, मेरे दोस्त अक्की को बात करनी है उससे। काव्या यहाँ नहीं है, वो तमिलनाडु में है। क्यों? वो एनजीओ के काम से काफी सारे रिमोट एरियाज में गई है। वाह कितनी स्वीट लग रही है वो। चलो बताओ तमिलनाडु कहाँ पर है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं उसने। वो वापस कब आ रही है? वो भी नहीं पता, पिछली बार 15 दिनों के लिए गई थी। अच्छा ठीक है, बाय श्रुति, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। अच्छा तो गुड नाइट, ठीक है? हाँ बोलो। ऋतु, काव्या को फोन देना। काव्या यहाँ नहीं है। हर साल की तरह वो तमिलनाडु गई है एनजीओ के काम से, और मुझे नहीं पता है कि वो कब तक वापस आएगी। बहुत हो गया यार ये सब। मैं तमिलनाडु जाऊंगा, काव्या से मिल के आऊंगा। हाँ मैंने कहा ना ये शेर है। हे गूगल, हैदराबाद से चेन्नई के लिए ट्रेन बताना जरा। आखिरी ट्रेन 11 से 30 बजे की है। सिर्फ 30 ही मिनट है। बस अबे इसे रहने दे, मैं बाहर से खरीद लूंगा। ये लो, ये थोड़े पैसे रखो अपने पास। कौन हो तुम? एक सेकेंड भाई चेन्नई की एक टिकट देना। पकड़ो पकड़ो, हैप्पी जर्नी। हालांकि मेरा फोन ऑफ है, मैं फिर भी सुबह कॉल करूंगा। तुम भले ही अकेले जा रहे हो पर आना उसके साथ ही। की मदुराई से चेन्नई जाना, वहाँ से अजिनापट्टी के लिए तुम्हें डायरेक्ट बस मिल जाएगी। वो बस ले लेना, उन पहाड़ों के पास उसका फोन ऑफ होगा, पहाड़ों के पास ही उसे ढूंढना। थैंक यू। पन्नी वाले कहाँ पर है? हाँ। वहाँ पर है, ठीक है। मेडिकल कैंप।
वेलकम। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गूगल मैप से पूछा सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी, यहाँ लाके छोड़ो। वेरी फनी। काव्या, एक सेल्फी लेके आ। काव्या, जब तुमने टच किया तो मुझे गूज बम्स आ गए। वेस्टिजियल रिफ्लेक्स। जब इस हिल स्टेशन की सर्द हवा तुम्हारे स्किन के कांटेक्ट में आती है तो तुम्हारा ब्रेन स्किन मसल को वार्निंग सिग्नल भेजता है। उस वार्निंग को रेजिस्ट करने में गूज बम्स होते हैं। अच्छा, तुम हमेशा यही चूड़ियां क्यों पहनती हो? ये मेरी माँ का है, ये मुझे उनकी याद दिलाते हैं। ये मेरे लिए बहुत कीमती अच्छा, है। नाइस। वैसे क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? बोलो ना, मिला क्या? कौन हो तुम? क्या मतलब? मतलब हु आर यू? काव्या, मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। मेरे बारे में क्या पता है? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सेल्स। काव्या, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, हर चीज में सीरियस हो, फन लविंग भी हो। जिन्हें तुम पसंद करती हो उन्हें चिढ़ाना तुम्हें पसंद है। नॉट बैड। तुम्हारा दिल बहुत साफ है काव्या, सभी का ख्याल रखना बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुम इतनी दूर तक यहाँ पर चली आई हो। जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वही जान जाते हैं। हाँ, और जब तुम इन लोगों की सर्विस करती हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, और जब तुम खुश होती हो तुम्हारी आंखें तेजी से ब्लिंक करती है काव्या। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारी आंखें तेजी से ब्लिंक हो रही है यहाँ। इन इलाकों में लोगों के पास अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। मुझे डॉक्टर बनना ही होगा। इन लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी है। वाह, वाह, ये नजारा कितना खूबसूरत है। अरे पानी देखो कितना साफ है। हाँ। चलो कूदते हैं। हे, पागल हो क्या? अरे हर चीज के लिए पहले ना ही बोलती हो तुम। हे, जो भी कहो, मैं नहीं कूदने वाली। काव्या, नीचे पानी देखो कितना साफ है। हैदराबाद में अक्षय, ऐसा पानी stop. 10 जन्मों तक नहीं No. मिलेगा। चलो मजा No. आएगा, कूदते हैं, आ जाओ। No, Yeah. no, अक्षय। वाह, सुपर। पागल हो गया तुम? पता है मैं कितनी डरी हुई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? पागल हो गया तुम? బిర్యానీ సూపర్ ఉంది కదా. సూపర్ ఉంది బిర్యానీ. టీ తాగితే ఉంటది చూడు. मुझे अभी इसके बारे में पता चला। वो आज सुबह निकलेंगे और शाम तक पहुंचेंगे। थैंक्स अक्षय, ये ट्रिप बहुत खास थी। ओह शिट, फोन चार्जिंग पर लगाकर भूल गया हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हे, 2 मिनट बस। ए हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रही हो? द ग्रेट विक्रम मुझे पिक करने आया है, यकीन ही नहीं होता। तुम्हारे बिना तो कॉलेज में बोरिंग था, तो मैं मिस किया मैंने। अब मैं आ गई हूँ ना, अब नहीं मिस करोगे। चले? कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं, चलो चले। ए, यहाँ देखो। चलो उस बोगी में देखो। कम। ए, उस बॉगी में देखो, चलो। कौन कौन सी जगह गई थी? मैं एक वायनाड नाम की जगह पर गई थी। ओह, व्हाई नॉट? कैसा था फिर? गुड गुड। और हमने वहाँ हेल्थ और हाइजीन का काम किया। भाग निकला है विक्रम। हाँ, वो भाग निकला। कहाँ जाएगा वो? पकड़ देंगे। अरे यार, तुम तो शर्मा रहे हो। हाँ, अरे उसकी शक्ल तो देखो। हाँ? अरे स्माइल तो देखो। स्वैग तो देखो अब बाबा।
वाह वाह। अब आगे तो बताओ भाई, तुम उससे मिलने के लिए तमिलनाडु गए, सही कहा ना? आगे क्या प्रपोज करूंगा? मैं उससे प्रपोज करूंगा, ठीक है? काव्या, 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 किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाय काव्या, मिले क्या? मैं डांस प्रैक्टिस में हूँ। ओह, लेकिन किस लिए? मेरी कॉलेज में फेस्ट है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ। क्रेजी, तुम्हें चेयर करने के लिए मैं भी आऊंगा वहाँ। ओके, इस बार कैसे आओगे? जहाँ चाह है वहाँ राह है काव्या। राह नहीं, दीवार। तुम यहाँ काफी बार आए हो, लेकिन इस बार तुम्हें काफी सावधान रहना होगा। आना मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। ओके, बस ख्याल रखना। ओके बाय। ए भाई, काव्या और उसकी दोस्त एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं। उस परफॉर्मेंस के बाद मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। श्रुति भी परफॉर्म कर रही है। देखो, हमने रिंग बना दी है। वाह, अरे क्रेजी है यार। इस रिंग से उससे प्रपोज करना वो पक्का कहेगी ना। ये रिंग कमाल है यार। जरा इमेजिन करो, एनुअल फेस्ट की रात, अवे की परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेज के बीचों बीच घुटनों पर, जब स्पॉटलाइट हम पर होगी, तब मैं उसे इस रिंग से प्रपोज करूंगा। ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रपोजल होगा। विक्रम, वो हमारी फेस्ट को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका फेस्ट हमारे फेस्ट से अच्छा नहीं होना चाहिए, हमें इसे खराब करना ही होगा। वो हमारे कॉलेज में आ भी कैसे रहे? पिछली बार वो फेक आईडी कार्ड लेकर आ गए थे। अरे विक्रम, उन्होंने हमारे कंपाउंड वॉल में छेद कर दिए यार। गेट आउट। की एंट्रेंस में सिक्योरिटी बहुत टाइट है रे। अबे कुक्स भी पकड़े गए हैं, जिनकी फेक आईडी पकड़ी उनकी तो तोड़ रहे हैं यार। दीवार ही एक बस एक ऑप्शन है। दीवार के पास की सिक्योरिटी टाइट है, अगर पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं वो। कंपाउंड वॉल से अंदर जाना मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा है। तुम कैसे अंदर जाओगे? मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ यार। अरे भाई, तुम साले, तुझे कितनी बार कॉलेज में आने से मना किया है? साले, इतना ही नहीं, तुम मेरे और काव्य के बीच आया। हाँ? मैंने ये क्लियर कर दिया था, पर फिर भी तू उसको तमिलनाडु चला गया मिलने। साले, तू उसे प्रपोज करना है। काव्य सिर्फ मेरी है। काव्या मेरी है।
देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? इसे यहाँ पर कौन लाया है? हम लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या हुआ? तुम इसकी ट्रीटमेंट क्यों कर रही हो? ये बीटेक कॉलेज से है। हम डॉक्टर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी है। वो जो वहाँ पर लेटा है वो हमारा दुश्मन है, समझी? चलो अब जल्दी से उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? और यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोगों ने इसकी हालत की है ना? हाँ, हमने ही ऐसा किया है। अकल नहीं है क्या? क्या तुम इंसान भी हो? इसे क्यों मारा? काव्या, हमने इसलिए मारा, इसने रूल तोड़ा है। हमने इसे समझा दिया था कि कैंपस में आना मना है, और देखो ये घुस आया और हमारा फेस्ट भी बर्बाद कर दिया इसने। वो हमारा फेस्ट खराब करने नहीं आया था, बल्कि हमारा परफॉर्मेंस देखने आया था। मैंने उसे आने को कहा था। ये क्या तुमने इसे यहाँ आने को कहा? तुमने उसे क्यों बुलाया और तुम उसे क्यों मिलते रही? ये सब बोलने वाले तुम कौन होते हो? हमें कुछ भी करने से पहले तुमको आके इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? दिमाग खराब है क्या? भूल गए इन्होंने दीप्ति के साथ क्या किया था? अक्षय ने दीप्ति को हरास नहीं किया था। विशाल और अक्षय एक ही बैच के हैं। हम माफी मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे डांस करवाया। अगर ये तुम्हारे साथ होता तब तुम्हें पता चलता। 4 लोगों की वजह से पूरे कॉलेज को दोषी नहीं ठहरा सकते। कॉलेज के सारे लड़के स्टूपिड है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो। यहाँ आकर उसे ऐसे मार नहीं सकते हो तुम। हाँ, हम उन्हें मारेंगे, समझे? और अगर उस कॉलेज से कोई भी आता है तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे। खासकर अक्षय, और अगली बार आता है तो हम उसे ऐसे जान से मार डालेंगे। काव्या, अगर वो यहाँ पर आया तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे। खासकर इसको तो हम मार ही डालेंगे। क्या तुम गारंटी देती हो कि ये दोबारा कॉलेज में नहीं आएगा? अगर तुम्हारी गारंटी है तो बताओ। भाड़ में जाइए सब, ये हमारी नहीं सुनने वाली। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, इडियट! अगर एक कदम और बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। काव्या, इसे होश आ गया। अक्षय, दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे, दर्द नहीं हो रहा है ना? अक्षय, क्यों मारा इसे? जान लोगे इसकी? अक्षय, दोबारा इस कॉलेज में कभी मत आना। आओगे तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन तुम तो लूजर हो, मेरी कभी नहीं सुनोगे। बार बार आओगे मुझसे मिलने, इडियट। इन्हें तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, यहाँ मत आना, कभी मत आना। बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे पास चली आऊं। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, ठीक है ना? लिव इन में रहोगी? वो ये सारा रिस्क मुझसे मिलने के लिए ले रहा है ना? अगर ये लड़ाई रोकनी है तो मुझे उसके घर पर रहना होगा, और मैं उसके साथ रहूंगी तब खुशी खुशी अपना करियर बना लेंगे। उसका कोई करियर है क्या? उसकी जिंदगी का कोई गोल भी है? वो बाद में गोल बना लेगा। अक्षय सनकी है, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो जो चाहता है करता है। तुम्हें उसके साथ रहना है? मैं उसके साथ रही तो शायद वो फिगर आउट कर लेगा। शायद उसे पता चल जाए। पर वो बहुत नासमझ है काव्या, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पता नहीं तुम्हारा ख्याल भी रख पाएगा या नहीं। ये कोई परेशानी नहीं है, मैं मेहनत करूंगी और खुद का ख्याल रख लूंगी। सुनो काव्या, इस बारे में जरा सोचना। प्रिया, अगर हम साथ रहे तो हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, और वैसे भी वो ईमानदार है, ये तो मैं कह ही सकती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया। काव्या, तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गया। वो खुशी खुशी जा रही है, उसे ऐसे रोक मत। काव्या, अपना ध्यान रखना तुम, ठीक है? गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लिव इन? लिव इन क्या होता है? मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, ये सब करने के लिए नहीं। लिव इन का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और तो और एक ही बिस्तर पर सोते भी हैं, एक ही घर में एक साथ रहते हैं और उन्हें जाने क्या क्या करते हैं। ये सब आजकल आम होता जा रहा है। लिव इन का यही मतलब होता है। वो बिल्कुल अपने नाना के जैसा है। हम भी साथ थे जब हम 18 साल के थे। प्लीज माँ बस करो। अरे बेटा मेरी बात सुनो ना, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? माँ तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से रहूंगा, एकदम ठीक रहूंगा। अरे मेरी बात पापा, तो सुनो। अरे मुझे 1 महीने के लिए पैसे दो यार। मैं तुम्हें इतनी चीजों के लिए पैसे भेजूं? मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझ गए? ओके पॉप्स चल। बेटा, बेटा हाँ? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम करोगे क्या? तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं आता है। कम से कम उसको तो बोलो अपना करियर बर्बाद न करे। प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी फिक्र मत करो पापा, उससे प्यार मैंने किया, ख्याल भी उसका मैं ही रखूंगा। प्यार के बारे में तुम आखिर जानते क्या हो? हाँ, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बताओ तैयार हो? वाह, अरे क्या डायलॉग मारा पापा, सुपर। बाय माँ, बाय नानी। अरे मेरी बात तो सुनो ना बेटा। अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मेरी बात तो सुनना बेटा। काव्या, किसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? Kiss is the anatomical juxtaposition of two orbicular muscle in a state of contraction. ओ, शांत हो जाओ। ये क्या तुम्हारा एक्सटर्नल का वाइवा चल रहा है? काव्या, अब तक क्या किसी को किस किया है तुमने? नहीं किया? मतलब तुमने भी फर्स्ट किस एक्सपीरियंस नहीं किया है? नहीं। काव्या, काव्या, तो फिर दोनों मिलके फर्स्ट किस एक्सपीरियंस करते हैं ना? नहीं। प्लीज काव्या। देखो, हम साथ में रोमांस के लिए नहीं रह रहे, हम साथ में इसीलिए रह रहे ताकि कोई झगड़ा ना हो और हम अपने करियर्स पर ध्यान दे सके, समझे? अरे ये क्या बोल रही हो? तो क्या कभी भी किस नहीं करेंगे क्या? देखो, हर मोमेंट का अपना टाइम होगा और वो अपने परफेक्ट टाइम पर होगा, ओके? हाय डूड। बाय बाय, सी यू। टेक केयर। अरे भाई ये तो तुमसे बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। भैया, इन लोगों से पैसे मत लेना, साले हैं सारे मेरे। पिछली बार हमने तुम्हारी हड्डी तोड़ी थी, लगता है वो काफी नहीं। तो दोबारा भी मारेगा तो कोई टेंशन नहीं, हमारे घर पे एक डॉक्टर है, सब कुछ वही देख लेगी। उसे पता नहीं है तुम कितने बेकार हो। उसे पता है तुम लोग कितने बेकार हो, इसलिए देखेंगे कितने दिनों तक साथ रहेंगे। सोचो ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें देख के जल सकते हैं। देखो तो सारे कैसे जल रहे हैं। अरे इनकी शक्ल तो देखो। ये लोग तो गुस्से में लग रहे हैं। अरे बाबा, ये कुछ नहीं कर सकते रे बाबा। तुम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमारे साथ खेल रहे हैं। इतने दिनों से लग रहा था कि हम हीरो हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो किसी को हमारी परवाह नहीं होगी। मैं काव्य को हॉस्टल में लाना ही होगा भाई, हमें उन्हें जलाना ही होगा, समझे? चल विक्रम, उनकी औकात दिखाते हैं। अगली बार काव्य के करीब आने से भी उन लोगों को सोचना पड़ेगा। चल रहे, सोच कर रहा है। ओके ओके, सुनो, तुम रोज बियर क्यों पीते हो? क्यों मतलब? पीऊंगा तो हाई होता हूँ। क्या मतलब? हाई मतलब किक। मतलब? अरे वो नशे वाली फीलिंग होती है ना एकदम, जिससे मन शांत हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ती है और नींद भी अच्छी आती है। फुल पॉजिटिव वाइब्रेशन, खुशी हो जाती है और चिल भी होते हैं। रियली? इन चीजों के बिना भी तुम हाई हो सकते हो। रॉकी, कम? हो सकता है, मे बी। कम? तुम्हें यहाँ पर किस करके नेचुरली हाई हो जाऊँ मैं। कोशिश करे क्या? वाह, सो स्मार्ट। हाँ सीरियसली काव्या, पता है मुझे कब से ये करना था जानती हो? ऐसे देर रात को फुल मून में, तेज बारिश में, पूरी तरह बारिश में भीगने के बाद एक खूबसूरत सी लड़की को किस करना कैसा लगता है, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया यार। सब सही है ना? लेट्स किस। काव्या काव्या प्लीज यार। सुनो सुनो, दोनों को एक जैसा महसूस होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें नहीं, तभी तो परफेक्ट मोमेंट होगा। अरे यार हमेशा यही बोलती हो। जाओ। कहाँ पर? अरे मैं बोल रही हूँ प्लीज, ना, अरे एक नहीं ही तो किस है यार, करो। प्लीज प्लीज।
हमारे साथ आओ। मुझे क्यों आना होगा? तुम्हें हमारे साथ स्टेशन ही आना होगा, समझे? मुझे कोई और काम है, तुम लोग जाओ। क्या काम है? हमारे साथ आओ। काव्या तुम घर चले जाओ। काव्या तुम चले जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। काव्या तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आप इसे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते सर। मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया। उसे वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। लगता नहीं वो अगली बार काव्य के नजदीक भी जाएगा। ये तो अच्छा है, ख्याल रखना अपना। काव्य स्टेशन में बदल लेकर आई है। क्या हुआ? आपने अक्षय को अरेस्ट क्यों किया है? अक्षय मेजर भी नहीं है, वो काव्या नाम की किसी लड़की के साथ इलीगल तरीके से साथ में रहता है। ये इन मेडिकल स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों को 18 साल का होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ये दोनों 18 साल से बड़े हैं। उसे अभी रिलीज करिए। चल मारा। रिडिक्यूलस है और कानून के खिलाफ। आप मेरे क्लाइंट को मार कैसे सकते हैं? पहले आप लोगों के खिलाफ केस फाइल करूंगा। आपने उसे मारा कैसे? वो पब्लिक प्लेस में बदतमीजी कर रहा था। वो रोड पर किस कर रहा था? वो आपकी तरह चीप नहीं है, दोनों स्टूडेंट्स हैं। ये डॉक्टर है और वो एक इंजीनियर। आपने उसे हाथ कैसे लगाया बताइए? अकल नहीं है आपको? अबे मैंने देखा और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोग कितने पढ़े लिखे होने का, पढ़ाई करने का क्या फायदा? कुछ और बोला ना, इससे दोबारा मारूंगा। तो गई है यार, अगर दोबारा हाथ उठाया तो स्टेशन में आग लगा दूंगा। हम दिखा देंगे कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, समझ गए? काव्या ने अक्षय को किस किया? एन टाइप और बी टाइप। ओके। अरे यार मैं ये सब याद नहीं रखता, मुझे सिर्फ एक ही टाइप पता, वो है सी टाइप। वो क्या है? चिट्स टाइप। उठो, मैंने कहा उठो। सर ये मेरा नहीं है, मेरे। चलो क्लास के बाहर जाओ, चलो निकलो। क्या कर रहे हो? उन्होंने चिट पकड़ लिया, अब देखते हैं कैसे पकड़ेंगे। लव यू एप्पल। आउट। सॉरी मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, मैंने कुछ नहीं आउट किया। आउट। मुझे जॉब करके उसकी शादी करनी है, प्लीज मैडम। मैंने कहा आउट। ये क्या हो रहा है? अरे भाई मैं तो पूरे 3 में फेल हो गया। तुम तो 3 में फेल हुए हो। यस, इसीलिए यार अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हूँ। थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया। हे, तुमने तो जावा मेरे पेपर से कॉपी की थी। तुम लोग पास और मैं फेल हो गया। टाइलेंट है यार, इसीलिए अगली बार मेरे पेपर से कॉपी करना। अरे नहीं, गोलू 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 यार, तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो हमारे रूल के हिसाब से तुम पार्टी दोगे। यार क्या रूल? कौन से हाँ? रूल, क्या कौन सी पार्टी? यार अरे प्लीज यार। अरे मेरे भाई, तुम्हें पार्टी देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुई है। काव्या पार्टी देगी। काव्या काव्या पार्टी पार्टी काव्या 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 पार्टी काव्या पार्टी। बंद करो, बस बंद करो। तुम सब पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? एग्जाम में फेल हुई हूँ मैं और तुम सब पार्टी मांग रहे हो। तुम
तुम लोग स्टूडेंट्स भी हो। मुझे नहीं लगता फेल होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, पर मुझे फर्क पड़ता है। हर एग्जाम मेरे लिए जरूरी है। मेरा करियर, मेरे गोल, मेरे सपने सब इसी पर डिपेंडेंट है। तुम लोगों का तो कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन मेरा है। तो जरा अकल से काम लो एंड बिहेव मैच्योरली। यूजलेस। अब इसे क्या हुआ? कोई आत्मा आ गई क्या? क्या हुआ रे? हे भगवान। यक्की, अब वो पार्टी देगी, हमें तुमसे पार्टी चाहिए। चल चल के बियर लेके आते हैं। काव्या, श्रुति, ये शीट रीड करो। मैम, द कंप्लेंट्स इंक्लूड abdominal pain, dark urine, fever, joint pains, yellowing of skin and jaundice. काव्या, मैम ट्रीटमेंट क्या होगा? सिरोसिस के लिए रिबाविरिन और एंटीकैफरिन, और लिवर सेल्स इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए एंटाफेरॉन अल्फा 2 भी देना चाहिए। ये गलत है मैडम। बॉडी में कॉपर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है। अगर हमने रिवेविन दिया तो उसे नोजिया या मसल पेन, मेमोरी लॉस तक हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाएगी मैडम। गुड जॉब विक्रम। तुम्हें क्या हुआ है काव्या? तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? मैम आई एम सॉरी। मैंने तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की थी। कम से कम अब तो ट्रैक पर आ जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके? ओके मैम। काव्या, आज के लिए बुरा मत मानो, और वेरी सॉरी। जो मैंने अक्षय के साथ किया वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, LIT कॉलेज वालों ने दीप्ति को परेशान किया था, जिस वजह से वो टूट गई थी। और कुछ साल पहले तो लावंडिया नाम की लड़की का भी करियर खराब कर दिया था। मुझे लगा तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ कर दे दो। इट्स ओके। मैं तुमसे वैसे भी बात करना चाह रहा था। तुम एग्जाम में फेल हो गई थी, मुझे सदमा लगा। शायद फोरेंसिक था ना। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं हूँ। चलो अब लड़ाई छोड़कर ईगो को साइड में रखते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अक्षय से माफी मांगू और हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। हम साथ पढ़ेंगे। प्लीज, मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ। काव्या, ये देखो। काव्या, काव्या, ये हनी बीज तो देखो। काव्या, काव्या, इन हनी बीज को देखो कैसे बल्ब को छूने से ही मर जा रही है। काव्या, इन्हें देखो तो, मर रही है एक के बाद एक। काव्या, काव्या, क्या हो गया यार? बस एक सब्जेक्ट में फेल हुई है, कैसे रिएक्ट कर रही है मुझ पर? कैसा व्यवहार किया मेरे साथ? पता नहीं, हमारी तरह फेल होती है तो कैसे रिएक्ट करती है यार वो। फिर सोचो, 2 दिन हो गए यार, साथ खाते नहीं है, साथ बात नहीं करते। मैंने तो उसे किस तक नहीं किया है। तो सेक्सफुल रिलेशन का सिर्फ एक ही हल होता है, मैं बताऊंगा ना। क्या वो है? क्या वो है? माय डियर बॉयज, ये हर इंसान की जिंदगी का बहुत ही खास लेसन होता है, इसलिए ध्यान से सुना। अगर लड़का गलत है और लड़की सही है तो लड़के को उससे माफी मांगनी चाहिए अगर वो गलत है तो, और लड़का सही है तब भी लड़के को ही माफी मांगनी चाहिए। अगर दोनों गलत हुए तो तब सिर्फ लड़के को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। अच्छा तो जाओ उससे माफी मांगो, उसे तरस आएगा और वो बात करेगी। बस इतना ही है क्या? इसे प्रैक्टिस करो, इससे हेल्प मिलेगी। यार तुम तो सिंगल हो, तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ,
यार कोच कभी खुद नहीं खेलता, स्टूडेंट खेलते हैं उसके लिए। रॉकी गो गो जा। काव्या देखो, काव्या देखो, काव्या देखो। काव्या, हाँ वो मुझे आई एम सॉरी। मैं जिंदगी में पहली बार फेल हुई थी, इसलिए वैसे रिएक्ट कर दी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही बस थोड़ा डिविएट हो गई थी। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, है ना? मैंने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आई एम सो सॉरी। प्लीज अपने दोस्तों को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, माफ कर दो ना। और अगर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से पार्टी देनी है तो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, सबको घर बुला लो। तुम्हें प्रॉन्स बिरयानी पसंद है? आओ मेरे साथ आओ। काव्या, वो छोटा सा काम आ गया है, तो नरेश ने बोला है। आता हूँ, एक मिनट। सुनो ध्यान से। हाँ ठीक है, जल्दी आना। अरे यार ये लो एक पैक लो। ये सब क्या चल रहा है? मैं उसे सॉरी बोलने गया, उसी ने मुझसे सॉरी कह दिया। उसे इतना पछतावा है कि तुम सभी को भी सॉरी का पार्टी पर भी बुलाया है। पार्टी? वो कब है? वो कितनी महान है पता है? मुझे चोट लगी तो मेरा इलाज किया, मुझे बचाने के लिए सबके सामने मेरे साथ लिव इन में भी आ गई वो रहने के लिए, और फिर पुलिस स्टेशन में भी सबके सामने मुझे किस करके सबका मुंह बंद करवाया उसने। हाँ सही कहा, वो तो ग्रेट है। उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। और वो फेल भी तो मेरी वजह से हुई है ना। मैंने कॉलेज बंक करवाया, मैं उसे बाहर घुमाने ले गया, घर में भी कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग सब कुछ करवाता हूँ उससे। और इतना ही नहीं, मेरे कच्चे भी धोती है वो यार। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और फिर भी उसने सामने से चल के मुझे ही आकर सॉरी बोला है। बहुत महान लड़की है वो। मेरी शक्ल देख के लगता है कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी। पता है मैं कितना लकी हूँ, इसलिए आज से मैंने फैसला किया है कि उसका ख्याल मैं ही रखूंगा। अच्छा तो बर्तन धोगे तुम? अरे करूंगा यार, बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, घर साफ करूंगा, सारे काम फटाफट मैं ही करूंगा। मुझे लगा था कि भाई तुम शेर हो। ये सब करने वाला ही असली शेर होता है, पता है? वाह सुपर है की भाषण बुरा नहीं था। लो ड्रिंक पियो। ए भाई मैंने शराब अरे छोड़ अरे दी। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? तू भी शराब छोड़ दे यार। हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए, मकान मालिक अब पैसे मांगेगा। मैं उस पर पैसों का बर्डन नहीं डालने वाला हूँ। मैं खुद ही कोई काम करूंगा और खुद ही पैसे लाऊंगा। क्या करोगे तुम? की क्या तुम कॉल सेंटर में काम करोगे? भाई बिजनेस करो। क्या तुम रात में कैब चलाओगे? कॉलेज के बाहर जेरोक्स की दुकान भी खोल सकते हैं हम। अरे बंद करना ये बकवास। तू गिटार अच्छे से बजा सकता है ना, यही काम है। तो चलो वही करते हैं ना। हाँ सही कहा, हम कॉलेज और पब में गिटार बजा सकते हैं और वहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा, लड़कियाँ, पैसे, पार्टी, सब कुछ। लेकिन हमें काम कौन देगा यार? भगवान की पूजा करो। हम मेलोडियस एंटरटेनमेंट एक बार फिर से आ गए हैं आपको एंटरटेन करने। प्लीज हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, MM इवेंट्स। भगवान प्लीज हमें बचा लेना। तो मैरी क्रिसमस। हम इस इवेंट को शुरू करने जा रहे हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। भाई तुम मैं क्या? हालेलुया 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 యేసయ్యా కళ్ళల్లో యేసయ్యా 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 చేసిన పాపము రక్తం
सच कह रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया भैया। कुमारी, ये तुम्हारा है। भैया थैंक्स। वो पैसे। क्या कहा? मैं कहाँ जाऊंगा, और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं। मैं सारे के सारे पैसे एक साथ दूंगा। ओके ठीक है भैया। अकी नाश्ते में क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग। అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులు కొలిసి కొల మొగ్గల గగ్గలు కందిన పుట్టడి అందము సుమ సుందరి అందెలలో చిరుము వల సందడులే గులు బలవ జనవటి గుసల బలలు మలగడి గులు బలవ జనవటి గుసల బలలు మలగడి డబులిను 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 గడి బెడకని काव्या, क्या हो गया काव्या? ओए, क्या हो गया? पेरेंट्स की याद आ रही है क्या? हाँ, बोलो काव्या प्लीज। मैं मॉक टेस्ट में फेल हो गई। ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है। मॉक टेस्ट ही तो इतना परेशान क्यों हो रही? ये फाइनल जैसा ही होता है। तो फिर ट्यूशन लगवा लो ना। MBBS के लिए ट्यूशंस नहीं होती। तो फिर अपने दोस्तों की मदद ले लो। विक्रम ने कहा है कि वो मदद करेगा। विक्रम क्या? पढ़ाई के लिए तो है ना, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं काव्या, मैं पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें तो विक्रम पसंद नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, पता है? तुम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गए हो। अक्षय बहुत बदल गया है। क्लीनिंग, कुकिंग, वो सब कुछ खुद कर रहा है। सच में? और तो और पता है क्या, उसने एक रॉक बैंड भी ज्वाइन किया है। वो इवेंट्स और प्रैक्टिस में बहुत बिजी रहता है। वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे भी एक अक्षय जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। एकदम कमाल, सुपर। तुमने बहुत अच्छा गाया। मेरा अक्षय इतना टैलेंटेड है, नजर ना लगे। मुझ में इतना टैलेंट कहाँ है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपने बैंड मेंबर्स के साथ एक नया गाना बनाओ और वो गाना सुपर हिट होगा और फिर तुम्हारे बहुत सारे फैंस होंगे। तुम्हें मेरे लिए और मेरे बैंड के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन की है, प्लीज इसे मत करो यार। देखो, पहले खुद का एक गाना लिखने की कोशिश करो और फिर देखो कि अच्छा है या नहीं। इतना टाइम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है। हाँ? पैसे की फिक्र मत करो। बस 1 साल की बात है, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी और तुम अपने म्यूजिक पर फोकस कर सकते हो। सब संभाल लोगी ना तुम? चलो देखते हैं। हाँ,
आ जाओ देखते हैं। मेरा इंस्टा फिल्टर तुम हो, मेरी स्नैपचैट स्टोरी तुम हो, मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट तुम हो, मेरी पबजी। तुम यहाँ पर बैठकर उसके लिए गाना लिख रहे हो और वो वहाँ पर विक्रम के साथ कॉफी शॉप लाइब्रेरी में घूम रहे होगी, पता भी तुम्हें? पढ़ाई के लिए तो है ना, कोई बात नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो। काव्या पर मुझे पूरा भरोसा है, वो क्या है मैं जानता हूँ। अरे भाई तुम तो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। काले चश्मे पहन के पूरी दुनिया काली दिखाई देती है, इसीलिए भैया भैया वो पैसे। ओह, मुझे भी तुम्हें देने हैं, है ना? ये लो। अरे ना क्या है यार, ये मुझे रेंट भरना है, नया गिटार लेना है, कुछ तो पैसे बढ़ाओ यार, इतने कम पैसे दे रहे हो यार। मैं कहाँ जाऊंगा यार, ऑर्केस्ट्रा में तुम्हारा बहुत शानदार करियर है, मैं तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दूंगा, तब तक के लिए इससे ही खुश रहो, ठीक है? एंजॉय। भैया शुक्रिया भैया, बाय भैया। आकी, ये सब क्या है? कितने हैंडसम लग रहे हो। और रॉकी को भी रेडी कर दिया। रॉकी, अक्की, आज क्या खास है? काव्य, आज मुझे लाइफ की फर्स्ट इनकम मिली है, इसलिए ये सब किया। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है काव्या। तुम मुझे खूबसूरत दुनिया में लेकर आई हो, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी काव्या, मगर एक चीज का वादा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हर दिन मैं तुम्हें स्पेशल फील कराऊंगा काव्या। लव यू काव्या। तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? नहीं है। जाओ ले आओ। भैया कॉन्डम होगा क्या? कौन सा फ्लेवर? कोई भी दे दो। बस बहुत फ्लेवर है, चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, फुल्फी, वनीला, स्कॉच, एप्पल ग्रीन, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, बनाना। बताओ कौन सा चाहिए, बोलो। चॉकलेट वाला दे दो भैया। ये लो।
बेटा, हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अभी मुझे दूसरा काम है यार, इवेंट के लिए बाद में बात करेंगे। बेटा, मैं काव्या का पिता हूँ। पागल है क्या बे? क्रोसिन मांगा कॉन्डम दे रहा है, इडियट। पागल इंसान। बोलिए अंकल। तुम और काव्या सालों से साथ रह रहे हो। अरे अंकल वो सिचुएशन वैसे जब काव्या 10 साल की थी, उसकी माँ गांव में इलाज के अभाव की वजह से मर गई। तब उसने ये तय किया कि उसे डॉक्टर बनना है। मैं उसकी पढ़ाई और उसके सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। हाँ अंकल, मैं भी काव्या का अच्छा ख्याल रख रहा हूँ अंकल। कैसे? ऑर्केस्ट्रा में गाता हूँ अंकल, पैसे अच्छे मिलते हैं। घर पर सारा काम मैं ही करता हूँ अंकल। हाँ, एक और बात, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाओ। तुम उसकी MBBS की फाइनल फीस भी दे दो। फीस कैसे? क्या हुआ? फीस का नाम सुनकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, क्यों? है ना? आफ्टर ऑल तुम ये तो कर ही सकते हो। फीस कितनी होगी अंकल? यही कुछ 14 लाख। 14 लाख? बस। अंकल मैं फीस कैसे? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम्हें एक बात अभी बता देता हूँ। मैं लोन लेकर, उसका मेहनत से इंटरेस्ट देकर उसकी पढ़ाई करवा रहा हूँ, समझे? तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम जैसों को साथ देखकर खुश हूँ? अगर वो तुम्हारे साथ है तो मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। मेरा दिल नहीं मानता। मुझे पता है तुम वर्स्ट फेलो हो, पर इतना भी बुरा मत मानो कि तुम्हारी वजह से डॉक्टर ना बन पाए वो। पापा। यस सर। अरे तुम कैसे हो अक्की बेटा? यहाँ क्यों आए हो? पापा मुझे अर्जेंटली 14 लाख रुपए चाहिए। क्या? 14 लाख रुपए चाहिए। 14 लाख? तुम तो इस घर को छोड़ के चले गए थे और मुझे चैलेंज किया था कि मुझसे पैसे नहीं लोगे। एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ पापा। कैसी प्रॉब्लम? काव्या की MBBS फीस भरनी है। क्या? मेरे साथ रहती है तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। तो भरो। तो मेरे पास पैसे नहीं है पापा, प्लीज समझो पापा, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी पापा। मेरा गारमेंट का बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैंने लोन भी लिया हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा प्लीज बात को समझिए पापा, प्लीज पापा। मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज बताओ इसे। उनके पास सच में पैसे नहीं है। डैड, मुझे आपसे फी की बात करनी थी। मैं फीस पे करने के बाद ही एग्जाम दे सकती हूँ। ये सब बेकार चला जाएगा डैड। ओके ओके। भैया पूरी जिंदगी आपके लिए फ्री में गाऊंगा भैया, प्लीज भैया मेरी बात मान लो, मुझे पैसे दे दो भैया, प्लीज प्लीज भैया दे दो ना भैया। कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। 14 लाख? अगर काव्या तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं फीस पे नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी खराब मत करो। मुझे डॉक्टर बनना ही होगा, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। हैप्पी बर्थडे अक्षय! हैप्पी बर्थडे अकी! हैप्पी बर्थडे ब्रो!
थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया ना? हाँ सही कहा। हैप्पी बर्थडे यार। एक काटो। चलो ब्रो चलो यार। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। कम ऑन अक्षय। कम ऑन अक्षय, कम ऑन। केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा दोस्त बन गया है ना, तो मेरे ब्रो चिल ब्रो, आज तुम्हारा बर्थडे, ये बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ अरेंज किया है यार। और ये देखो, ड्रिंक लेते और रिलैक्स करते हैं ना। हाँ चिल मारते हैं ना। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया तुम लोगों ने। दारू लाए हो, केक लाए हो, गाने का इंतजाम कर लिया है और यहाँ पर डेकोरेशन भी की है। वाह वंडरफुल। चलो चलो पार्टी करते हैं, चलो गाना लगाओ नाचते हैं, चलो आ जाओ लेट्स डांस। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा बर्थडे है ना, मैं नाच रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। चलो चलो नाचते, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू। Stop it, अक्षय, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया। देखो मेरे सर पे लिखा हुआ है मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ बताओ। अरे छोड़ो यार, तुम मुझे बेवकूफ बना के तुम दोनों पढ़ाई के नाम पर पूरे गांव भर में घूमते फिर रहे हो, उसका क्या? ये सारी बातें मेरे दोस्तों ने कहा तब भी मैंने नहीं माना, और अभी तो मेरे घर पर ही सारी दुकान खोल ली है। ब्रो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। तो आया बड़ा नेता। यहाँ सबको पता है कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। अकी जबान संभाल कर, शायद तुमने पी रखी है। चलो चलकर बात करते हैं। तुम लोग गांव भर में घूमोगे और हम लोग जाके अंदर बात करेंगे पर्सनल में। मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो काव्या। मैंने आंखें बंद करके तुम्हारा भरोसा किया और तुमने इसके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तो हुई पागल, मजाक के लायक हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ घूम रही थी तब तक। लेकिन इसके पास पैसे हैं, ये तुम्हें पढ़ा सकता है, इसलिए इसके साथ चली गई। और कल अगर जरूरत पड़ी तो तुम किसी और के साथ निकल जाओगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो काव्या। तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं चाहिए मुझे। 2 साल से हम साथ हैं, यही सब सोचते हो तुम मेरे बारे में? अकी प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें बस विक्रम से प्रॉब्लम है ना, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज। ये सब बोल के क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस दिन मुझसे कॉन्डम मंगवाया था, मेरे जाने के बाद ये नहीं आया था, इसकी क्या गारंटी? अक्षय, मैंने तुम्हारा एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा। मैंने तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट किया। बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। चीप और इमेच्योर।
यार, ये कितना अच्छा है यार। यार मैंने तो कभी किसी से प्यार नहीं किया, फिर मुझे ये गाना सुनकर फील क्यों हुआ? क्या सच में पेन महसूस हुआ अरे तुम्हें? लोग इसे सुनेंगे ना तो रोने लग जाएंगे भाई, तो हार्ट ब्रेक एंथम बन जाएगा भाई। हमें जल्दी से एक बैंड बना लेना चाहिए। अब तो हम एक बैंड बना रहे जिसका नाम हो गया रावड़ी बॉयज। करते हैं। कॉलेज एंड हॉस्पिटल कन्वोकेशन। क्या हम फाइनल ईयर की स्टूडेंट काव्या को स्टेज पर बुला सकते हैं? काव्या को एम्स में फ्री सीट मिल गई है। अब मैं हमारे माननीय प्रिंसिपल मिस्टर भास्कर राव से रिक्वेस्ट करूंगी सर्टिफिकेट देने के लिए। और हमारे चीफ गेस्ट LIT कॉलेज के डीन मिस्टर राजीव को गोल्ड मेडल प्रेजेंट करने के लिए कहूंगी। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। और मिस्टर विक्रम, क्या हम उन्हें स्टेज पर बुला सकते हैं प्लीज? इसी के साथ हमारा कन्वोकेशन खत्म होता है। सभी ग्रेजुएट्स को कांग्रेस। अब हम नेक्स्ट कल्चरल इवेंट की ओर बढ़ते हैं। हेलो BMC स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय और ये है मेरा बैंड राउडी बॉयज। सबसे पहले अपने कॉलेज की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। इतने साल हमने आपके कॉलेज में आकर जो न्यूसेंस किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और आज हमें आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम, इतने सालों से मैंने तुझे बहुत परेशान किया है यार। आई एम रियली सॉरी विक्रम, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। कॉलेज के पहले दिन पर प्रिंसिपल ने मुझसे एक बात कही थी, कॉलेज हमें सिखाएगा कि हमारी जिंदगी क्या है, लेकिन मुझे जिंदगी क्या होती है सिखाया एक लड़की ने। उसने हमेशा मुझसे एक सवाल किया, कौन हो तुम, ऐसा पूछा मुझे। ये मैं और आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वो गाना भी मैं उसी लड़की को डेडिकेट कर रहा हूँ। पेश है उस लड़की ने मुझे ये बना दिया और मैंने उसे सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी काव्या। कर सको तो मुझे माफ कर दो। देखिए डैड, वो अब भी खुद को ही कसूरवार ठहरा रहा है और माफी मांग रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि हुआ क्या था। डैड, मुझे पता है क्या हुआ था। आप हैदराबाद आए थे और अक्षय से मिले। आपने उसके सामने मेरी फीस देने या मुझे छोड़ने की शर्त रखी। वो पैसे जमा नहीं कर पाया तो वो मुझे छोड़ गया पढ़ने के लिए। मुझे सब पता है। वो एक अच्छा लड़का है डैड। भले ही वो मुझे चाहता था, लेकिन वो मुझे इसलिए छोड़ गया ताकि मैं पढ़ सकूं। बस इसीलिए क्योंकि आपने उससे ऐसा कहा था। मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। विक्रम, हमारी आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग है। वी आर टोटली डिफरेंट। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने के लिए आई एम सॉरी। डैड,
क्या तुम अब भी मुझे छोड़ रहे हो? काव्या, मैं तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा ताकि मैं खुश रह सकूं और सक्सेसफुल बन सकूं। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकती हूँ। तुम शायद मुझे भूल सकते हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। हर लम्हा मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती थी। मैंने तुम्हारे सारे परफॉर्मेंस देखे हैं। इनफैक्ट मैं ही वो थी जिसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। I missed you, Aki. तुमसे एक बात कहूँ क्या? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक तुम और एक मैं, और कोई नहीं। हे, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, है ना? चलो ठीक है। श्रुति, यस यस। सॉरी दीप्ति। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।